प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सारजी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र देव ने 47 नय का जो अधिकार लिया, उसमें चौथे नय की अपन आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। नास्तित्व नय 38 नंबर पेज है। अभी तक जो चर्चा हुई द्रव्य नय, पर्याय नय, फिर अस्तित्व नय, और अब आज चर्चा प्रारंभ होगी चौथा नय जो इस क्रम में है, नास्तित्व नय। कहते हैं आत्म द्रव्य नास्तित्व नय से पर द्रव्य, ये पर सब में लगाएंगे अपन। आत्म द्रव्य नास्तित्व नय से पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ति वाला है। जैसे अपन ने पीछे तीसरे नय में की चर्चा पड़ी थी, तो उसमें आया था आत्म द्रव्य अस्तित्व नय से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्तित्व वाला है। अब कहा आत्म द्रव्य नास्तित्व नय से पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्तित्व वाला है। बात सीधी सच्ची है, लेकिन उसको बराबर अपन समझेंगे क्योंकि उसमें गहराई बहुत है। यदि अपन इसको अभी मोटे तौर पे समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि सोना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्तित्व वाला है। वही सोना पीतल द्रव्य, उस पीतल का क्षेत्र, पीतल का काल, पीतल का भाव, उससे नास्तित्व वाला है। यानी सोना अपने स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला है और पर चतुष्टय जो कुछ भी है उससे नास्तित्व वाला है। तो पर से नास्तित्व वाला है, ये नास्तित्वपना पर के कारण नहीं, इसको नास्तित्वपना अपने नास्तित्व धर्म के कारण से है। पर से नास्तित्वपने का जो भाव है, ये पर से नास्तित्वपने का भाव भी वह अपने नास्तित्व धर्म से है। तो को अपना रूप में होने देता है, उसका अस्थि धर्म है। हाँ, अस्तित्व वाला है ना। तो स्वयं से अस्तित्व वाला है, तो स्वयं चतुष्टय से अस्तित्व वाला है, और पर से नास्तित्व वाला है। तो कथन में यूं आया कि पर से नास्तित्व वाला है, तो पर से नास्ति स्वरूप है, ये इसका अपना धर्म है। तो अस्थि धर्म और नास्ति धर्म दोनों धर्म एक ही आत्मा में एक साथ एक ही समय पर हैं। दो तो ये कहे अनंत हैं ऐसे, तो अस्तित्व नास्तित्व दोनों एक साथ हैं। पहले अस्तित्व फिर नास्तित्व ऐसा नहीं, और दूसरा पर से नास्तित्व है तो पर है सो नास्तित्व है ऐसा नहीं। पर से अभाव रूप या पर से नास्तित्व रूप इसका अपना धर्म है, नास्ति धर्म है उसका। जैसे कि अपन ने देखा नास्ति धर्म भी अस्थि रूप है। हाँ, नास्ति धर्म भी उसका सत्य है, उसकी अस्तित्व का स्वरूप है नास्तित्व धर्म। जैसे अपन ने देखा सोना, सोने के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सोने रूप है, लेकिन वही सोना पीतल आदि अन्य धातुओं के से वे पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव उनसे नास्तित्व वाला है। अब इसको जैसे पहले अस्तित्व धर्म में अपन ने धनुष बाण की बात आई थी, तो तीर के उदाहरण से जो समझाया था, उसी तीर का उदाहरण यहाँ आचार्य भगवान ने लिया है। अपन देखते हैं, देखो अलोहमय डोरी और धनुष के मध्य में नहीं स्थित, संधान दशा में न रहे हुए,
और अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहले बाण की भांति। तो पहला बाण कौन सा लेना, कि पहला बाण जो अपन ने पिछले बार लिया उदाहरण में, लोहमय बाण, धनुष और डोरी के बीच में स्वय क्षेत्र, संधान दशा उसका स्वय काल और लक्ष्योन्मुखता उसका स्वभाव। किसका? वो तीर का, जो तीर अस्तित्व वाला है। वही तीर अन्य द्रव्य की अपेक्षा अलोहमय है। अन्य तीर को लोहमय लो, क्योंकि अन्य तीर भी लोहे का है, पर वो उसकी अस्थि में है। तो यहाँ जो पहले वाला है उसको अपन रखो तीर का नाम A, और जो दूसरा है उसका नाम रखो B। तो वो जो B है उसकी अपेक्षा ये अलोहमय है द्रव्य से, और जैसे वह डोरी और धनुष के बीच में रहा हुआ है और ये डोरी धनुष के बीच में नहीं रहा, उसके क्षेत्र में नहीं रहा, ऐसे ही वह संधान दशा माने वर्तमान परिणाम में है। ये अपने से तो अस्तित्व वाला है, लेकिन उसके परिणाम से नास्तित्व वाला है। तो उसका द्रव्य से नास्तित्व वाला, उसके क्षेत्र से नास्तित्व वाला, उस अन्य तीर के स्वकाल से नास्तित्व वाला, अन्य तीर के स्वभाव से नास्तित्व वाला, ये यहाँ कहना है। देखो, अलोहमय माने ये कोई तीर अलोहमय हो गया ये नहीं कहा, उसकी अपेक्षा, अन्य तीर की अपेक्षा ये अलोहमय, अन्य तीर के क्षेत्र की अपेक्षा ये डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, अन्य के स्वकाल की अपेक्षा यह संधान दशा में न रहा हुआ, और अन्य तीर की अपेक्षा से अलक्ष्योन्मुख ऐसे बाण के भांति इसका खुलासा किया। देखो, जैसे पहले का बाण अन्य बाण के द्रव्य की अपेक्षा से अलोहमय है। पहले कौन लेना, पहला शब्द लिया ना, पहले बाण। पहले बाण माने जिसकी लोहमयता, डोरी धनुष के बीच में क्षेत्र, संधान दशा जिसका काल और लक्ष्योन्मुक्ता जिसका भाव का कहकर अस्तित्व धर्म बताया था, वह अस्तित्व वाला वही बाण अन्य बाण के द्रव्य की अपेक्षा अलोहमय है, और अन्य बाण के क्षेत्र की अपेक्षा से डोरी धनुष के मध्य में स्थित नहीं है, अन्य बाण के काल की अपेक्षा संधान दशा में नहीं रहा हुआ है, और अन्य बाण के भाव की अपेक्षा से अलक्ष्योन्मुख है। उसी प्रकार आत्मा नास्तित्व न से पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला है। आत्मा वही, उसके अनंत धर्म, एक अस्तित्व धर्म से वह स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वरूप, स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला है। वही आत्मा उस ही समय में परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, स्वरूप, पर चतुष्टय से नास्तित्व वाला। बात सीधी सच्ची है, सरल बात है। देखो, गुरुदेव श्री इसकी खुलासा करते हैं। अस्तित्व और नास्तित्व, यह दोनों धर्म एक ही वस्तु में एक साथ स्थित हैं, एक साथ रहे हुए हैं, तब तो इन्हें धर्म का, धर्म माने धारी राखेला भाव। तो यह एक साथ दोनों धर्म एक ही वस्तु में स्थित हैं, इसलिए अस्तित्व धर्म के वर्णन में जो तीर का दृष्टांत था, वही तीर नास्तित्व धर्म के दृष्टांत में लिया। कैसे करके लिया? कि वही तीर अन्य तीर की अपेक्षा से नास्तित्व वाला है, ऐसे करके लिया। जो पहले अपन ने चित्र में भी देखा था, खूब चर्चा भी उसकी हो गई। तो जिस तीर को, जिस बाण को अस्तित्व वाला जाना, कैसे जाना? स्वद्रव्य से, स्वक्षेत्र से, स्वकाल से, स्वभाव से। वही तीर अन्य तीर की अपेक्षा उसके चतुष्टय से नास्तित्व वाला, ये बात कहना। इसलिए वही तीर लिया, वही तीर नास्तित्व धर्म के दृष्टांत में लिया है। इसलिए अस्तित्व धर्म दूसरी वस्तु का और नास्तित्व धर्म दूसरी वस्तु का ऐसा नहीं है। यानी इस चौथे वाले नय को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने तीर का उदाहरण लिया, जैसे अस्तित्व में लिया था। पर यहाँ दो तीर आ गए, वहाँ एक तीर था, यहाँ दो तीर आ गए। दो तीर कैसे आ गए? कि अन्य तीर अपने से अस्तित्व स्वरूप है,
और हमको लेना है पहले वाला तीर जिसका अस्तित्व धर्म सिद्ध किया था। तो पहले वाला तीर जिसका नाम रखा ए और दूसरे वाला तीर उसका नाम रखा बी, तो ए तीर जो है वो बी तीर के द्रव्य से नास्तित्व वाला है। ए तीर बी तीर के क्षेत्र से नास्तित्व वाला, बड़ा लो से, बी तीर से नास्तित्व वाला है और ए तीर बी तीर के काल से नास्तित्व वाला है और ए तीर उस बी तीर के भाव से नास्तित्व वाला है। तो यहाँ यूं कहना चाहते हैं इस लाइन में कि ऐसा नहीं है कि ए तीर का अस्तित्व धर्म और बी तीर का नास्तित्व धर्म, ये नहीं बताना है। ए तीर का ही अस्तित्व धर्म अपने स्व चतुष्टय से और ए तीर का ही नास्तित्व धर्म पर चतुष्टय से, यानी पर चतुष्टय से नास्तित्व पना अपना नास्तित्व धर्म है जो स्वयं में सत्स्वरूप है। अब देखो, जिस तीर को स्व चतुष्टय से अस्थि रूप कहा वही तीर अन्य तीर के द्रव्य की अपेक्षा से अलोह में है। सरल हो गई ना बात? सरल हुई कि नहीं? क्या सरल हो गई? हाँ, तो स्व चतुष्टय से जो तीर अस्थि रूप कहा था वही तीर अन्य तीर के द्रव्य की अपेक्षा से अलोहमय है। अन्य तीर के क्षेत्र की अपेक्षा से डोरी कमान के बीच में स्थित नहीं है। अन्य तीर के अपेक्षा से नहीं, अपने अपेक्षा से है, वो उसका स्वच्छ क्षेत्र है, लेकिन पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व वाला है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ तो मैं स्वयं की अपेक्षा से जीव हूँ, अन्य द्रव्य मेरे लिए अजीब है। अजीब, वे भले चेतन स्वरूप हैं, वे भले अपने वर्तमान परिणाम में परिणमित हैं, वे भले अपने चेतनमयी असंग प्रदेश में स्थित हैं, वे अपने त्रिकाल स्वभाव को धरने वाले हैं, लेकिन मैं उनके त्रिकाल स्वभाव से नास्तित्व रूप। ये तो अभी क्षेत्र का लिया। देखो, अन्य तीर के क्षेत्र की अपेक्षा से, अन्य तीर का क्षेत्र जो भी है, डोरी संधान, डोरी और धनुष के मध्य संधान, वो डोरी और मध्य के बीच स्थित, डोरी और कमान के बीच स्थित, तो ये उस डोरी कमान के बीच के स्थित से ये नास्ती है इसकी, पहले वाले तीर की, अन्य की अपेक्षा। फिर तीसरा बोल, अन्य तीर के काल की अपेक्षा से संधानित अवस्था में यह पहले वाला तीर नहीं है और अन्य तीर के भाव की अपेक्षा से ये अलक्षोन्मुख है, वो लक्षोन्मुख है। उसी प्रकार आत्मा अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है, वही आत्मा, ये ध्यान रखना, जिस आत्मा का अस्तित्व धर्म तुमने अपने ज्ञान में निर्णय में लिया, तो वो अस्तित्व धर्म के द्वारा किसको निर्णय में लिया? कि अनंत धर्मों के अधिष्ठाता आत्मा को। तो अनंत धर्म में एक नास्तित्व धर्म भी है, तो नास्तित्व धर्म से उस अस्तित्व धर्म वाले को देखा। तो अस्तित्व धर्म वाला यहाँ नहीं देखना, लेकिन जिसका अस्तित्व धर्म देखा वही आत्मा, वह नास्तित्व धर्म से पर चतुष्टय से नास्ति वाला है। उसी प्रकार आत्मा, कहाँ था अपना, वही आत्मा पढ़ा था ना, वही आत्मा पर वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति रूप है। कहते हैं आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, उसके साथ अन्य अनंत धर्म है, उन सब धर्मों का पिंड आत्मा है। आत्मा के अनंत धर्मों में से कोई भी धर्म पर के आधार से नहीं है और ना पर के कारण से। यह नास्तित्व धर्म भी आत्मा में अपने आधार है और अपने कारण है, अपना ही है। वह नास्तित्व रूपी जो धर्म है वह अंश भी आत्मा का ही है और पर वस्तु का कोई धर्म आत्मा में नहीं है, न आत्मा के कारण है। प्रत्येक वस्तु में अपने अपने अनंत धर्म स्वतंत्र हैं। और यहाँ तो आत्मा को बतलाने की बात है ना। प्रश्न क्या था कि महाराज प्रभु यह आत्मा कौन है तथा कैसा है और यह आत्मा किस रीति से प्राप्त होता है, प्रश्न ये था ना। तो अपने आत्मा के धर्मों का वर्णन चल रहा है। आत्म द्रव्य में
अनंत धर्म हैं। कहा था उन अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक। सो उन सब धर्मों को प्रमाण एक साथ जानता है। कैसे जानने में आते हैं? शुद्ध ज्ञान प्रमाण में वे सब जानने में आते हैं। और नय क्या करता है कि नय उनके एक एक धर्म को मुख्य करके जानता है। एक एक धर्म को मानो उसके एक एक भेद को। अस्तित्व रूपी जो भेद है उसे अस्तित्व नहीं जानता है, और नास्तित्व रूपी जो भेद है अथवा उसका धर्म है उसे नास्तित्व नहीं जानता है। वस्तु में अनंत धर्म है, उसी प्रकार उन्हें जानने वाले नय भी अनंत है। उनमें से द्रव्य नय, पर्याय नय और अस्तित्व नय, इन तीन नयों से आत्मा के धर्मों का वर्णन किया हुआ ना। अब चौथा नय चलता है कि चौथा नाम नास्तित्व नय से आत्मा कैसा है वह बात चलती है। क्या समझ में आया इतनी लाइन में? नास्तित्व नय से आत्मा कैसा है ये बात चलती है, नास्तित्व नय से नास्तित्व धर्म क्या है ये वाली बात नहीं चलती। आत्मा की चलती। आत्मा नास्तित्व नय को धरने वाला है, नास्तित्व धर्म को। आत्मा नास्तित्व धर्म को धरने वाला है, और नास्तित्व धर्म नास्तित्व नय से विषय होता है। लेकिन विषय क्यों होता है? वो नास्तित्व धर्म को जानने के लिए नहीं, नास्तित्व धर्म वाला वह आत्मा कैसा है उसे जानना। किसी भी नय से उस आत्मा के एक धर्म को जानने में आता। मुख्य किया ना। लेकिन वो एक धर्म से वो धर्म अकेला नहीं जानना है, वो धर्म से पूरा आत्मा जानना है। ये पूरा तब प्रमाण होगा। चौथे से नास्तित्व नय से आत्मा कैसा है लिखा ना, देखो। नास्तित्व नय से नास्ति धर्म कैसा, ये वाली बात नहीं की। नास्तित्व नय से आत्मा कैसा है ये वाली बात चलती है कि जो आत्म द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व वाला है, वही लक्ष्य में वही रखना। कौन सा? अपने को तो आत्मा जानना है ना, तो आत्मा लक्ष्य में रखना। कौन सा आत्मा? अस्तित्व नय से जो अस्तित्व वाला है वही आत्मा, वही आत्म द्रव्य पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं है, अर्थात पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व वाला। पर से अस्तित्व का ना होना भी वस्तु का ही एक अंश है। पर से अस्तित्व का ना होना, सोने का पीतल रूप ना होना, ये सोने का धर्म है, पीतल का नहीं। तो वस्तु में जहाँ भाव नाम अंश है वहीं ऐसा एक अभाव अंश है। शक्तियों के वर्णन में आता है, यद्यपि ये तो धर्मों का वर्णन है, वहाँ भाव शक्ति अभाव शक्ति आती है ना। वहाँ ये कह रहा है कि पर से अभाव भी अपनी शक्ति है, पर से अभाव रूप रहना होना वो अपनी, पर वो वर्णन शक्तियों का, ये वर्णन धर्म का है। इसकी शैली न्यारी है। इसकी शैली में कहते हैं अभाव नाम का धर्म कहो उसे। जैसे भाव नाम का धर्म, यदि अस्तित्व धर्म को भाव धर्म कहें तो नास्तित्व धर्म को अभाव धर्म कहा। ये अभाव रूप भाव भी जीव का है। ऐसे अभाव के भाव वाला जीव है, पर के अभाव के भाव वाला। जहाँ स्वयं से अस्तित्व रूप धर्म है वहीं पर से नास्तित्व रूप धर्म भी साथ में ही है। साथ में ही है माने उसी समय में ही है, प्रत्येक समय में ही है। एक ही अंशी के दो अंश हैं। नास्तित्व धर्म भी अपना ही अंश है। नास्तित्व धर्म स्वयं कहीं वस्तु में अभाव रूप नहीं है। ये अभाव रूपता का भाव भी भाव रूप है। ये नास्तित्व धर्म स्वयं कहीं वस्तु में अभाव रूप नहीं है। यानी कोई कहे कि आत्मा तो नास्तित्व धर्म वाला है, तो नास्तित्व धर्म वाला माने कि नास्ति रूप है, ये नहीं, पर से नास्तित्व के भाव की अस्थि रूप है, किंतु सत है। आया ना, देखो, उस धर्म में
पर रूप नहीं है। यानी ये जो नास्तित्व नामक धर्म आत्मा में अस्तित्व आदि अनंत धर्मों के साथ उस ही समय में रहा हुआ है, तो ये जो नास्तित्व धर्म है, ये नास्तित्व धर्म का भाव सतरूप है। और वह क्या कहता है, उसका भाव क्या है नास्तित्व धर्म का? द्रव्य में अनंत धर्म है, तो उस अनंत द्रव्य के में तो होंगे, दूसरे द्रव्य के नहीं होंगे। हाँ, तो अपने ही द्रव्य के अनंत धर्म उसमें सतरूप है, उसके वे भाव हैं, उसमें उनका अस्तित्व है। तो जिस प्रकार आत्मा अस्तित्व वाला है, उसी प्रकार आत्मा नास्तित्व धर्म के सतभाव वाला है। अब नास्तित्व में अपेक्षा तो पर की आती, बस इतना पकड़ना, पूरा अपना चौथे नंबर का बोल स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहना है कि नास्तित्व का धर्म जो आत्मा में है, उस धर्म को जानने जाओ तो धर्म का क्या स्वरूप है उसका, कि पर के नास्तित्व वाला है। तो पर की अपेक्षा तो आई, लेकिन वह पर का धर्म नहीं है, वह अपना धर्म है। ये यहाँ कहा देखो, उस धर्म में पर रूप नहीं है। यानी ये नास्तित्व क्या भाव क्या कह रहा है कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव के नास्तित्व वाला है। यानी वह पर चतुष्टय स्वरूप यह नहीं है। ऐसा ही हुआ ना, नास्तित्व धर्म का भाव क्या हुआ? हाँ, तो पर की अपेक्षा भले आई, तो अपने ज्ञान को यहाँ पर इतना खुला रखना है। बार बार आई बात, गुरुदेव तो बहुत बार कहते हैं, इतना खुला रखना है कि पर की अपेक्षा आई तो पर से नास्ती में पर का नास्ती नहीं, पर से नास्ती का धर्म अपना धर्म है। ये बात को थोड़ा यहाँ अपने ज्ञान में खोल करके लेना चाहिए। देखो, ऐसी पर की अपेक्षा भले आए, किंतु नास्तित्व धर्म कोई पर के आधार से या कि पर का नहीं है। वह धर्म तो वस्तु का अपना ही है। देखो, अब इसको जानने का लाभ क्या है कि आत्मा का नास्तित्व धर्म यह बतलाता है कि समस्त पर पदार्थों रूप से आत्मा नास्ति रूप है। एक नास्तित्व धर्म ने अनंत पर द्रव्यों से इस आत्मा को जुदा स्थापित कर दिया। कहाँ? आपके ज्ञान में। नास्तित्व ने क्या किया कि आत्मा के अनंत धर्मों में एक जो नास्तित्व धर्म है उसे मुख्य करके जानता है। कौन? के नास्तित्व ने। तो उसको मुख्य करके नास्तित्व धर्म को जानता, आत्मा को जानता है। तो उस प्रकार आत्मा को जानने से लाभ क्या हुआ? यानी नास्तित्व के भाव को मुख्य करके जानने वाले नास्तित्व नय के द्वारा जो आत्मा जाना, उससे हमें फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि इस जगत में अनंत पदार्थ हैं, उन सब की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन वे सब ही पर पदार्थ मुझसे नास्तित्व स्वरूप हैं। मैं उनसे नास्तित्व भाव वाला हूँ, ऐसा जान लेने से अनंत पर पदार्थों से भिन्न पड़ गया कि नहीं? एक एक पदार्थ को जानने के लिए तुझे और जान करके उन्हें मेरे नहीं ये सब नहीं जरूरत। अपने नास्तित्व धर्म को जानते समस्त पर पदार्थ मुझसे न्यारे हैं, मेरे से नास्तित्व स्वरूप हैं, यह जान लेने पर अनंत पर पदार्थ भिन्न पड़ गए। देखो, समस्त पर पदार्थों रूप से आत्मा नास्ति रूप है, इसलिए पर वस्तु आत्मा में क्या करेगी? अब ये इसी में से लॉजिक निकला। पहला लॉजिक क्या निकला कि एक नास्तित्व धर्म से बड़ा लोग है, लाइट का भरोसा नहीं, एक नास्तित्व धर्म से यह आत्मा अनंत चेतन अचेतन पर पदार्थों से भिन्न पड़ गया। और जब वे सब ही भिन्न पर पदार्थ मुझसे नास्तित्व स्वरूप हैं, तो वे मेरी अस्थि में मेरी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अस्थि है, उनमें उनका काल आएगा क्या? अपने
अपने को तो परिणाम पकड़ना है ना, कि पर द्रव्य क्या मेरा परिणाम कर देगा या मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके वर्तमान परिणाम जो उसका स्वकाल है उससे मेरी नास्ती। तो मेरी अस्थि काय से है? अभी चतुष्टय में अपन काल को मुख्य करके समझ रहे हैं। मेरी अस्थि काय से है कि मेरी अस्थि अपने वर्तमान परिणाम रूप स्वकाल स्वरूप अस्थि है, पर के स्वकाल स्वरूप अस्थि मेरी नहीं है। मेरे में पर काल की नास्ती है, यही अर्थ हुआ ना। स्वकाल की मुझ में अस्थि है और पर काल की मुझ में नास्ती है। इसका अर्थ क्या निकल के आ गया सामने, कि पर काल की नास्ती है यानी पर का परिणाम मेरे परिणाम में कुछ करे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी तो उससे नास्ती। एक धर्म में इतना भिन्नता का भेद ज्ञान खड़ा हो जाता है। देखो, पर वस्तु आत्मा में क्या करेगी और आत्मा किसी पर वस्तु में क्या करेगा, क्योंकि उससे तो नास्ती है। दो द्रव्यों के बीच परस्पर अभाव रूप ऐसी अभेद्य दीवार है, अभेद्य माने जिसका भेदन छेदन नहीं किया जा सकता, ऐसी अभेद वज्र का किला, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अभेद दीवार वज्र का किला, कि कोई किसी में कुछ नहीं कर सकता। पर वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर में उसके अपने हैं और आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव आत्मा में अपने से हैं। एक की दूसरे में नास्ती है। तो जो जीव यह बात बराबर समझ ले, ये नास्तित्व धर्म से आत्मा का स्वरूप जो बराबर समझ ले, तो वह पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वयं आश्रयोन्मुख हुए बिना ना रहे। बोलो कितनी गजब की गंभीर बात है। ऐसे ये अकेले सीख लेने की बात नहीं है। सीखना चाहो तो अभी सिखा दें, अस्तित्व न नास्तित्व न, अस्तित्व नास्तित्व न, फिर अवक्तव्य न, फिर अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य और अस्थि नास्ति अवक्तव्य, हो गए, सीख लिए। इस सीखने की बात नहीं है, इसको समझने से कितना अंतरंग में पर पदार्थों से भिन्नता का और अपनी स्वाधीनता का निर्णय पुष्ट होता है, ये वाली बात है। क्यों कि यह बात बराबर समझ ले तो पराश्रय की बुद्धि छूट जाए। कैसे कि देव गुरु शास्त्र जो हैं वे उनके द्रव्य, उनके क्षेत्र, उनके काल, उनके भाव से हैं, लेकिन वे पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव स्वरूप अनंत जितने सिद्ध परमात्मा हैं और शास्त्र हैं और जो भी गुरु हैं, वे मुझसे, मैं उनसे नास्तित्व वाला हूं। तो मेरा कोई भी परिणाम उनसे नहीं हो सकता और उनका परिणाम मुझसे नहीं हो सकता। तो इसमें कितनी स्वाधीनता खड़ी हो गई कि मेरे अज्ञान का अंधकार मेरा ज्ञान प्रकाश आप स्वयं से मिटाता है। मेरे अज्ञान के अंधकार को मिटने रूप और ज्ञान प्रकाश के उदय रूप मेरे स्वयं काल में उसके काल की नास्ती होने से, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ती होने से मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान मुझसे है, अन्य से नहीं, कोई निमित्त से नहीं, किसी निमित्त से। सच्चे निमित्त तो कहे ना, सच्चे देव गुरु सास बीतराग हितोपदेशी, जो चारों अनुयोग रूप जनवाणी जिसका के तात्पर्य वीतरागता है, ऐसे वीतरागता के तात्पर्य को बताने वाले गुरु वे तो सच्चे निमित्त हैं। सच्चे निमित्त हैं, निमित्त होने से वे पर हैं और पर होने से उनकी मुझ में नास्ती। तो मेरा वर्तमान परिणाम उनसे होएगा, इस बात का यहाँ पर खात्मा हो गया। बोलो अब क्या छूट गया? पराश्रय की बुद्धि छूट गई। जो निमित्तों में आश्रय लेने की बुद्धि दौड़ रही है अज्ञान के वश अनादि से, वह निमित्तों की दौड़ छूट गई। तो निमित्तों से लक्ष्य छूटने से अपने स्वरूप तरफ लक्ष्य आए बिना नहीं रहता। ये कर्म पे घटाया देखो गुरुदेव ने, और सब घटाया है।
कर्म के चतुष्टय से कर्म का अस्तित्व है। कर्म का द्रव्य, कर्म का क्षेत्र, कर्म का काल, कर्म का भाव, और आत्मा उसके चतुष्टय स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा की उससे नास्ती है। इसलिए कर्म आत्मा को कुछ करे ऐसा नहीं हो सकता। बोलो, कर्म का अस्तित्व जानते हैं कि हाँ जानते हैं, क्योंकि वह अचेतन रूप पुद्गल द्रव्य है। उसका क्षेत्र, उसका जो अपना विस्तार है वह उसका क्षेत्र है। एक प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, असंग प्रदेशी जो है वो उसका परमाणु है ना, परमाणु से ले कारमान वर्ग ना लो तो असंग प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। और उसका काल क्या है कि कर्म के बंध रूप, उदय रूप उसका वर्तमान परिणाम है। और भाव क्या है कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूप उसके जो त्रिकाली भाव हैं वे हर परिणाम में व्यक्त होते हैं, वो उसका स्वभाव हुआ। तो स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव किसका के वो कर्मों, उन कर्मों के क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मुझ में नास्ती है। अब मुझ में नास्ती है तो कर्म मेरा क्या करेगा ये बता दो। कौन सा कर्म उपसम रूप होएगा तो आत्मा में कार्य होएगा, और कौन सा कर्म क्षय उपसम भाव को प्राप्त होगा तो आत्मा में कार्य होगा, जानने का आदि इत्यादि। तो आज ये निर्णय हो सकता है कि नहीं हो सकता? नास्तित्व धर्म के स्वरूप को जानकर, आचार्य भगवान की बात को पहचान कर, क्या हमको आज यह निर्णय हो सकता है क्या कि कर्म की मुझ में नास्ती होने से मेरे किसी भी सुख दुख, अतीन्द्रिय आनंद, वीतरागी, अविकारी, विकारी कोई परिणाम हो, उस परिणाम को कर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? कि मेरी में उनकी नास्ती। उसी प्रकार स्वयं आश्रय उन्मुख हुए बिना ना रहेगा। ये नियम है, ये नियम है कि पर से कुछ लाभ होता ना जानकर चुपचाप घर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाने कभी घर से निकला है तो वहां उसे जब ये ज्ञात हो जाता है कि अब कहीं से कुछ आने की संभावना नहीं, तो क्या करता, वहीं खड़ा रहता है, घर आता है। ऐसी की ऐसी उस चीज को समझ सकते हैं कि जब पराश्रय में से कुछ आना ही नहीं है, कुछ मिलना ही नहीं है, तो उसकी बुद्धि छूटकर स्वयं आश्रयोन्मुख हुए बिना नहीं रहता। नीचे लिया देखो। उसी प्रकार शास्त्र का और वाणी का अस्तित्व आत्मा से भिन्न है। बोलो, भिन्न है कि नहीं? किसी को अभिन्न लगता हो तो बताओ, फिर अपन इस पे चर्चा करें। आत्मा का अस्तित्व जो है उससे शास्त्र का, वाणी का अस्तित्व भिन्न है कि नहीं? यदि कहते हो कि हाँ है तो सुनो, शास्त्र या वाणी के कारण आत्मा को ज्ञान होए ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान का परिणाम वह अस्तित्व नहीं, याद करो तीसरे नंबर का, ज्ञान का वर्तमान क्षयोपम रूप खिलावट वाला जो कुछ ज्ञान है, वह ज्ञान, वह परिणाम किससे हुआ है कि वह अपना स्वकाल है, और अपना स्वकाल होने से इसमें पर की नास्ती है। तो पर की नास्ती होने से मेरा स्वकाल उससे होए ये बात रहती नहीं। इसलिए शास्त्र या वाणी के कारण आत्मा को ज्ञान हो ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र आदि पर वस्तु से मुझे ज्ञान होता है या कर्मादि पर वस्तु से मेरा ज्ञान रुकता है, जिसने ऐसा माना है उसने पर रूप से, पर द्रव्यों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का नास्तित्व है ऐसा नहीं जाना। यानी उसने एक आत्मा के एक धर्म को अस्वीकार कर दिया, और एक धर्म को अस्वीकार किया तो आत्मा लक्ष्य में आ सकता नहीं, ग्रहण हो सकता नहीं।
विज्ञान। तो अपनी दृष्टि को मोड़ लेना, दृष्टि मोड़ना है। स्वभाव की तरफ से, मतलब स्वभाव से सोचने की दृष्टि करना। हाँ, स्वभाव से अपना क्या स्वरूप है उसका यथानुरूप यथा तथ्य निर्णय करके, और जो तेरा स्वरूप नहीं है उससे भिन्न अपने को अनुभव करना, यही मात्र कार्य है, दूसरा कोई कार्य नहीं है। बुद्ध हमेशा कहते हैं ना कि दो कारण बताते हैं, तो दो कारण में मुख्य कारण क्या है? उपादान कारण। अपन कहते हैं निमित्त कारण। इसकी पराश्रय की बुद्धि होने से इसका लक्ष्य अनादि से निमित्तों पर ही जाता है। अभी अपने सामने एक प्रश्न उठता है, जैसे अभी चर्चा आपने उठाई, तो देखो उसमें से क्या प्रश्न उठता है कि जब यह बात हमने भली भांति अपने ज्ञान में, क्षयोपम ज्ञान में इतना स्वीकार कर लिया कि मेरी अस्थि स्वय द्रव्य स्वय क्षेत्र स्वय काल स्वय भाव से है, और जगत के पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी नास्ति है, वे मुझसे, मैं उनसे नास्तित्व स्वरूप हूँ, मैं उनसे नास्तित्व स्वरूप हूँ, तो वे मेरा कुछ कर सके, ऐसा नहीं है। ये बात अपन ने अभी पढ़ी। नास्तित्व धर्म को जानने का लाभ क्या? अपने आत्मा के नास्तित्व धर्म को जानने का अथवा नास्तित्व धर्म से आत्मा को जानने का लाभ क्या? कि पराश्रय की बुद्धि छूटना। अब हमारा यहाँ एक प्रश्न खड़ा रह जाता है, उसका भी जवाब अभी अपन विचार करते हैं। इसको ये लगता है कि हमने सुना तो बराबर, जिनवाणी में ये कथन आया कि अनंते पर द्रव्यों से मैं नास्तित्व रूप हूँ, और मेरे को बात जच भी गई, क्योंकि जिनवाणी की बात है तो सर्वज्ञ की आज्ञा शिरोधारी है, और उसमें युक्ति और न्याय से भी वह बात प्रबल युक्ति से सिद्ध भी हो रही है। सिद्ध हो रही है माने मेरे ज्ञान के क्षयोपम में वह मंजूर है, बराबर जम गई है। अब फिर जब मुझे मालूम है कि पर द्रव्य से मेरा कुछ नहीं होता, तो 10:10 पे स्वाध्याय खत्म होगी, तो गला सूख रहा है, लाओ पानी पी ले, ऐसा परिणाम क्यों आया? इसकी प्रश्न ऐसे चलते हैं। तो अभी निर्णय हुए ही नहीं। हाँ, अरे हम तो कहते हैं निर्णय भी हो जाए क्षयोपम में, और निर्णय होकर स्वयं अस्तित्व की प्रतीति भी हो जाए, तो भी यह आसक्ति का परिणाम, इसको अनादिकाल की, इसमें कल एक शब्द आया था, अध्यास रूप सेवना पड़ी। अध्यास तो अनादि का अध्यास ऐसे नहीं छूटता। तो तुम ये मत विचार करो कि मेरा पानी रोटी अनाज से जब जीवन नहीं चलता, तो मुझे पानी रोटी अनाज की चिंता या उसको लेने का भाव क्यों आता है? लेने का भाव आता है, उसे जुदा रखो, और वो वस्तु तुमसे जुदा है और तुम उससे जुदा हो, तो तुम्हारा कार्य अन्य किसी से हो, इस बात के निर्णय और प्रतीति को अपने में रखो। तो भी विकल्प उठता है। इसे क्या लगता है कि जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा मैं सुन रहा हूँ, जैसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा परिणति में क्यों नहीं आता? बार बार प्रश्न ये ऐसे आंदोलित करता है, ऐसा परिणति में क्यों नहीं आता? खुद की परिणति भी नापता रहता है बैठा बैठा, और अन्य की भी परिणति नापने चला जाता है। बातें तो ऐसी करते हो, परिणति में नहीं आता। ये तुम नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणति में क्या आता है, वह अनादि से जो राग की आसक्ति की धारा चली आई है, वह स्वरूप के आलम्बन से घटती हुई मिटती है। तो तुमको क्या करना है कि राग घट गया कि नहीं घट गया, घट गया कि नहीं घट गया, ऐसा राग क्यों नहीं पलटा? अभी भी ऐसे परिणाम मुझे क्यों आते हैं? अब जब मुझे मालूम पड़ गया कि रोटी से जीवन नहीं चलता, फिर भी मुझे 2 टाइम 3 टाइम रोटी खाने का विकल्प क्यों आता है? ये मेरी कमजोरी है। कमजोरी भले है, लेकिन गलती नहीं है। गलती ये है कि ये परिणाम क्यों नहीं सुधर रहा, इसके पीछे पड़ना गलती है। अपना जैसा स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा बताते हैं, आचार्य देव समझाते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा उसका रहस्य उकेल कर कहते हैं, उसको यथा तथ्य निर्णय करके ऐसी अपने स्वरूप की आप रूप प्रतीति करो, वे राग की धारा तो धीरे धीरे घटती हुई मिट जाएगी। राग की चिंता छोड़ दो,
ये हमेशा इस जीव को हैरान करता है। देखो आगे जगत में दूसरा, अब ये दूसरा पहलू। अभी अपन ने क्या देखा, नास्तित्व धर्म को जानने का क्या लाभ है कि अनंत पर द्रव्यों से भिन्नता का भान होता है, एक। दूसरा, अनंत पर द्रव्यों में कोई पर द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, ऐसी भ्रांति का नाश होता है। फिर तीसरी बात, कोई ऐसा मानते हैं कि जगत में एक आत्मा ही है और दूसरा सब भ्रम है, तो ऐसा जो मानता है वह आत्मा के नास्तित्व धर्म को नहीं मान सकता, अथवा वह आत्मा के नास्तित्व धर्म को नहीं मानता, है ना। क्योंकि जगत में आत्मा का और आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का अस्तित्व है, उसे स्वीकार करे तभी तो कहा आत्मा उन पर पदार्थों रूप नहीं है। तो वे पर पदार्थ हैं पर आत्मा उन रूप नहीं है। कोई मानता है जगत में तो एक आत्मा है, वेदांती, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तो उनसे कहते हैं कि तुम नास्तित्व धर्म को नहीं पहचानते। यदि तुम नास्तित्व धर्म को पहचानो तो आत्मा अनंत पर पदार्थों से नास्तित्व रूप है, ये बात जब तुम्हारे ख्याल में खड़ी होगी तो अनंत पदार्थ हैं, उनकी सत्ता भी सिद्ध होगी कि नहीं। और उनकी सत्ता की सिद्धि बिना तेरा नास्तित्व धर्म सिद्ध नहीं होगा। जगत तो काल्पनिक हो जाएंगे तो फिर किससे नास्ती है? जगत में कुछ है ही नहीं, तो जगत में किसी को माने नहीं और उनसे नास्ती माने, तो ये तो तेरी बात ही कोई मतलब की नहीं। नीचे लिया जैसे खरगोश के सींग है ही नहीं, लिया वो बात देख। जगत में हाँ ऐसे नास्तिक धर्म को मान सकता है। सर्वज्ञ के शासन के अतिरिक्त अन्यत्र माने अन्य कहीं भी ऐसे वस्तु धर्मों का वर्णन नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि ये आप अपनी सांप्रदायिकता फैलाते हो, सांप्रदायिकता नहीं है, वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन कौन करे कि जिसने प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष देखने वाला जगत में कोई सत्ता है तो सर्वज्ञ की है, और सर्वज्ञ ने जो कहा है वो वस्तु धर्म का वर्णन और कोई क्यों नहीं कर सकता, जिसने देखा ही नहीं तो करे। कल्पना का काम चलता नहीं। जिस प्रकार जगत में खरगोश के सींग हैं ही नहीं, इसलिए मुझे खरगोश के सींग दिखाई दिए, ऐसा ज्ञान भी किसी को नहीं होता। गंभीर है ये, थोड़ा देखना समझना। खरगोश के सींग नहीं होते, ठीक है ना। तो खरगोश के सींग को यहाँ अपन शास्त्र की भाषा में बोलेंगे खरगोश के सींग का असतपना है। खरगोश के सींग असत है, तो असत है तो किसी को ऐसा ज्ञान भी नहीं होता कि मैंने आज खरगोश के 2 लाल कलर के बड़े बड़े सींग देखे। क्यों? है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं। तो वस्तु हो तब उसका ज्ञान होता है, और वह मैं हूं कि नहीं हूं ऐसा वहां पर अस्तित्व नास्तित्व से क्लियर होती बात। देखो उसी प्रकार यदि जगत में अजीब आदि पर पदार्थों को भी सर्वथा अभाव रूप ही माने, जैसे खरगोश के सींग हों, आकाश में फूल हों, ऐसे कोई मान ले, तो कहते हैं कि पर से मेरा नास्तित्व है। ये बात ही समझने के लिए ना रही इसको। पर से मेरा नास्तित्व है, ये नास्तित्व धर्म का सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा आत्मा में एक नास्तित्व धर्म है। तो प्रभु नास्तित्व धर्म का क्या स्वरूप है कि अनंत पर पदार्थों से मेरा नास्तित्व है। तो अनंत पर पदार्थ है ही नहीं, क्या है? तब तो नास्तित्व है, ये बात खड़ी होती है। कितने लॉजिक गुरुदेव निकाल के देते हैं। एक अकेला नास्तित्व ने सीखना हो तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में सीख जाओ। आत्मा नास्तित्व धर्म से पर पदार्थों से नास्तित्व वाला है, पर चतुष्टय से नास्तित्व सीख लिया। सातों ने सीख जाओगे ऐसे फटाफट 15-20 मिनट। एक एक नए का काम तो वो होना चाहिए ना कि जिस धर्म को समझा उस धर्म से
क्या समझने में आया, इस आत्मा के निर्णय के प्रति की स्पष्टता जो है उसमें कुछ इजाफा, कुछ बढ़ावट हुई कि नहीं हुई? ऐसा अर्थात पर से मेरा नास्तित्व ऐसा समझना भी नहीं रहता, अर्थात परोन्मुखता छोड़कर स्वयं उन्मुख होना ही नहीं रहता। इस प्रकार पर का सर्वथा अभाव मानने से, देखो क्या गजब की बात निकाल के देते हैं, यदि पर का सर्वथा अभाव मानोगे तो अपना अभाव धर्म कैसे सिद्ध करोगे? कैसे न्याय है बोलो? ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुष, ऐसे महात्मा पुरुष ऐसी अपने को निकाल के बात बताते। किसकी ताकत है? वर्तमान में कोई नहीं है अभी। कितने ही कोई काशी के पड़े अन्य खूब पड़ावट हुई हो, लेकिन ऐसा न्याय ऐसा कोई नहीं निकाल सकता। देखो क्या गजब बात करी। सर्वथा अभाव मान लोगे पर द्रव्यों का, पर वस्तुओं का, तो तुमने अभाव धर्म है तो भैया कौन से अभाव है तुम्हारा? हमको तो अभाव धर्म है, फिर किससे अभाव है तेरा? जिससे अभाव है वे हैं क्या नहीं है? उनकी सत्ता मानोगे तो पर से अभाव स्वरूप में हूं ऐसा भाव तुम्हारा सिद्ध हो। इसलिए आत्मवस्तु का इसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता। इस जगत में यदि आत्मा, बहुत गंभीर है, 4 लाइन गजब का न्याय है, एक न्याय गंभीर है। देखो, यदि आत्मा के अतिरिक्त पर वस्तुएं न हो तो आत्मा को भ्रांति कैसे हो? देखो, यदि पर वस्तुएं आत्मा और आत्मा के अतिरिक्त, सही है ना? भ्रांति तो यही है कि मैं उससे हूँ या मैं जैसे ये शरीर ही नहीं है, मान लो बिल्कुल पास में बात करें कि शरीर ही नहीं है, तो शरीर नहीं है तो तुझे भ्रांति काहे की? तुझे ये भ्रांति है ना कि मैं यह मनुष्य 5 फुट 7 इंच का हूँ, तो 5 फुट 7 इंच का मैं मनुष्य हूँ, ऐसी जो तुझे भ्रांति है ये तब है कि 5 फुट 7 इंच का ये पुद्गल शरीर है, तब तो है ना भ्रांति। अधिक हाँ है ही नहीं तो कहाँ से चोरी हो? कैसी गजब बात है। देखो ये न्याय पकड़ने लायक है। अतिरिक्त पर वस्तुएं यदि, ये तो ज्ञानियों का चिंतन है, ये सब पंडिताई का काम ही नहीं है। गुरुदेव स्वयं फरमाते है ना, अइया पंडिताई नो काम नहीं, पंडिताई की चीज ही नहीं है। ये तो अपने आत्मा का अंतरंग में से जैसा स्वरूप खिला हुआ है वैसे स्वरूप के अंदर में डूब के कथन आता है, न्याय निकल के आता है। यदि आत्मा के, बहुत बढ़िया न्याय है देखना, आत्मा के अतिरिक्त पर वस्तुएं ना हो तो आत्मा को भ्रांति ही कैसे हो? और ये सर्वज्ञ देव कहते हैं कि इस संसार में भटकते प्राणियों को अनादि से अज्ञान रूप भ्रांति चली आई है। कहा कि नहीं कहा? तो कहते हैं देखो, अकेले स्वभाव में भ्रांति नहीं, यानी एक आत्मा अपना ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु, इसमें काहे की भ्रांति? भ्रांति तो ये है कि अन्य पर पदार्थ मैं हूं और मेरे हैं, ये भ्रांति है। तो अन्य पर पदार्थ हैं और उनके प्रति लक्ष्य जाकर के मैं और मेरे पने की भ्रांति। यदि अकेला स्वभाव ही होता, पर वस्तु पर पदार्थ कोई होते ही नहीं, तो तेरे को फिर भ्रांति काहे की? क्यों कि अकेले स्वभाव में भी यदि भ्रांति मान लो तो फिर भ्रांति स्वभाव रूप कहलाई ना। क्या न्याय है भगवान! देखो क्या न्याय है कि यदि एक ऐसा विचार में लो कि जगत में, ये वेदांती लोगों की बात चलती है ना, वे जगत में एक आत्मा है, एक आत्मा है और अद्वितीय नास्तिक, और कुछ नहीं है, ऐसे ही कहते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि यदि एक ही आत्मा है तो ये भ्रांति कौन है फिर? तो भ्रांति किसे कहते हैं कि जो मैं हूं नहीं वैसा जानना मानना भ्रांति है।
और जो मैं हूं वैसा नहीं जानना भ्रांति। तो जो तुम नहीं हो तो वे कुछ है कि नहीं, और तुम चलो उनको अभी थोड़ी देर के लिए हम पर कुछ होता है अभी छोड़ देते हैं। अभी हम विचार करते हैं कि भ्रांति तो है, क्योंकि ये चार गति में परिभ्रमण क्यों है कि भ्रांति के कारण। अब भ्रांति तो है, सो भ्रांति यदि अकेले स्वभाव में ही भ्रांति मान लो तो फिर भ्रांति कहाँ रही, वो तो स्वभाव हो गई। इसलिए वह दूर ही नहीं होगी, क्योंकि जो स्वभाव होता है उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए भ्रांति के निमित्त रूप पर वस्तु जगत में है। शरीर आदि, कर्म आदि और स्त्री पुत्र आदि संयोग जो दिखाई देते हैं वे जगत के अन्य पर पदार्थ हैं। उनके अस्तित्व को ही यदि ना माने तो उसकी भ्रांति कभी दूर हो ही नहीं सकती। अब अपन विचार करो कि ये बात गुरुदेव लाए कहाँ से। अपन विचार करो, चलो जरा इसके नए को पढ़ने चलते हैं। पीछे आओ, 38 पेज है। ये जो उदाहरण दिया है ना, अब अपने को लगेगा कि इतना कठिन उदाहरण क्यों दिया। अभी अपन को ऐसा लग सकता था जब अपन ने पढ़ा था कि इतना कठिन उदाहरण क्यों दिया। सीधे ही तो कह देते कि पर चतुष्टय से नास्ति स्वरूप है, कह दिया सीधा। पर उसके अंतरंग के तात्पर्य रहस्य को समझाने के लिए कहा अलोहमय। तो जिस बाण को लोहमय सिद्ध किया था उसी बाण को आपने अलोहमय कहा। क्यों कि उस लोहमय से ये अलोहमय, तो उधर भी एक लोहमय है तब ये अलोहमय है। हाँ, फिर धनुष, डोरी धनुष के मध्य में नहीं स्थित। तो भैया आपने ही तो अभी सिद्ध किया था कि डोरी और धनुष के मध्य में स्थित। अरे उस तीर के जो वहां डोरी और धनुष के मध्य में स्थित है वो है, वैसा ये नहीं है, तो इसलिए डोरी धनुष के मध्य में नहीं स्थित। ऐसे ही वह संधान दशा में है, लेकिन वैसी वह संधान दशा में ये नहीं। ये नास्तित्व को सिद्ध करने इतनी गंभीर बात। कोई कहे कि वो वाला तीर प्लास्टिक का होगा इसलिए कह रहे हो अलोहमय, लकड़ी का होगा इसलिए अलोहमय कह रहे हो। ना ना, वो लोहे का ही हो 100 बार, लेकिन ये द्रव्य जो लोहमय है उस द्रव्य के लोहमयता से ये अलोहमय। ये बात अब इसमें से निकलते हैं इतने न्याय। अपने को लगे आचार्य अमृत चंद्र देव ने इतनी कठिन कठिन उदाहरण दिए ही काय को, इसलिए दिए हैं कि उसमें भैया गहराई बहुत है। उस गहराई को पाना हो तो आचार्य भगवान ज्ञानी जन पढ़ लेते हैं। खग ही जाने खग की भाषा। अपना कौन सा पेज चल रहा था, 40 नंबर पेज, नीचे देखते हैं। और वह भ्रांति, देखो अभी एक बात से तो ही अभी एक और पॉइंट इसमें बाकी है। पहली बात तो ये कि ये जीव को भ्रांति है, ठीक है ना। 40-41 कहीं होगा, मिल गया जो अपन पढ़ रहे थे। यदि जगत में आत्मा के अतिरिक्त पर वस्तुएं ना हो तो आत्मा को भ्रांति कैसे हो। तो अभी इतना पढ़ा अपन ने, आत्मा में भ्रांति तो है, ठीक है। अब वो भ्रांति काय की भ्रांति है कि जगत में अन्य पर पदार्थ हैं, वह मैं और मेरे हैं, ऐसी भ्रांति है। तो भ्रांति के निमित्त रूप जगत में परवस्तु है। यदि भ्रांति स्वभाव में होती तो फिर भ्रांति स्वभाव ही हो जाती, और स्वभाव हो जाती तो भ्रांति दूर होने का कोई प्रश्न प्रसंग न रहता। एक बात हुई। अब दूसरी बात, अब कहते हैं कि यदि वह भ्रांति पर वस्तु के कारण होती हो तो पर वस्तुएं जगत में सदैव होने से वह भ्रांति भी सदैव ही होती रहे। पहले तो ये कहा कि जगत में पर वस्तुएं हैं, यदि पर वस्तुएं की सत्ता नहीं है तो फिर तुझे उनमें आप पने की मैं पने की भ्रांति क्यों। ये बात आई ना। तो भ्रांति तो है इस जीव को, और इस जीव को भ्रांति काय की है कि पर वस्तुओं में अब आपा पने की या मेरे पने की। तो उनमें जो तेरी भ्रांति उधर को है तो वे निमित्त है भ्रांति के।
अभी आया था ना शब्द आखिर में, भ्रांति के निमित्त रूप पर वस्तु है। तो क्या सिद्ध किया कि जगत में अनंत पर पदार्थ हैं और वह मैं और मेरे हैं। ये भ्रांति तेरे में तुझको स्वयं अपने से हुई है, पर वस्तु है उनसे नहीं। एक बात, एक तरफ ये कहना कि पर वस्तुएं यदि स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे नास्तित्व धर्म की खबर कैसे पड़ेगी। मैं पर से अभाव स्वरूप हूँ, ऐसा जो तुम्हारा अपना स्वभाव है, पर के अभाव रूपता वाला अपना स्वभाव है, उसकी खबर कैसे पड़ेगी। तो कहा जब खबर नहीं है तो भ्रांति है। वो भ्रांति यदि पर वस्तु के कारण मानो तो क्या होगा कि पर वस्तुएं तो जगत में सदैव ही मौजूद है, कब नहीं है। तो सदैव होने से भ्रांति भी सदैव ही होती रहेगी। आत्मा के सन्मुख होने से उस भ्रांति का छेदन हो जाता है, इसलिए निश्चय हुआ कि वह भ्रांति पर के लक्ष्य से है, किंतु पर के कारण नहीं। कितनी सिद्धि एक साथ जरा विचार में लो। अपने अस्तित्व की सिद्धि, जगत के अनंत पर पदार्थों के अस्तित्व की सिद्धि, उनके अस्तित्व से उनके अस्तित्व के नास्तित्व रूप अपनी नास्तित्व भाव की सिद्धि, और जो भ्रांति की भूल है, जो कुछ भी ये मिथ्या भ्रांति, मिथ्या तो शब्द उसमें विशेषण है, भ्रांति होती मिथ्या है। तो भ्रांति जो है वह उसमें पर द्रव्य हैं, वे निमित्त हैं, उनके लक्ष्य से भ्रांति होती है, उनसे भ्रांति नहीं होती। एक साथ कितने न्याय खड़े करें। यदि पर वस्तु को बिल्कुल ना माने कि होती नहीं साहब, तो कभी भ्रांति दूर नहीं कर सकता। और यदि पर वस्तु के कारण भ्रांति माने तो उसकी भ्रांति कभी दूर नहीं हो सकती। ओहो, बोलो लाइन है दोबारा से। जो पर वस्तु को बिल्कुल ना माने, होती नहीं, तो तेरी भ्रांति कैसे दूर होगी। और यदि पर वस्तु नहीं, भ्रांति तो है ऐसे अनादि से, अपन ये लेके चल रहे हैं, अपन ऐसा लेके चल रहे हैं अनादि से। यह भ्रांति के कारण चार गति में जन्म मरण रूपी परिभ्रमण कर रहा है, तो भ्रांति तो है इसको। तो अपन ने ऊपर देखा, यदि पर वस्तुएं नहीं है तो भ्रांति अकेले स्वभाव के आश्रय में हो जाए, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि यदि ऐसा हो तो भ्रांति स्वभाव हो जाए तो भ्रांति दूर ही न होगी। तो भ्रांति है और उसे दूर हो सकती है, क्योंकि पर द्रव्य है, उनमें तेरे मैं पने मेरे पने की बुद्धि है, यानी उन निमित्तों के प्रति लक्ष्य होने से भ्रांति है। अब यदि तुम मानो कि पर वस्तु है ही नहीं, तो फिर भ्रांति दूर होने का कोई प्रसंग ना रहा। भ्रांति तो है, ये रखना अपने को भी। भ्रांति के दूर होने का प्रसंग क्यों ना रहा कि फिर भ्रांति स्वभाव स्वरूप हो गई। तो अब वो भ्रांति मिटाना भी है, तो स्वभाव स्वरूप नहीं है इसलिए मिट जाएगी। और क्यों है कि पर द्रव्य के प्रति लक्ष्य करने से तुझ में तुझसे उत्पन्न हुई है। अब ये भ्रांति यदि ऐसा मानो कि पर वस्तु के कारण हुई है, तो पर वस्तु के कारण भ्रांति मानोगे तो पर वस्तु तो जगत में सदैव है, तो तेरी भ्रांति दूर नहीं होगी। तो नीचे कहा, पर वस्तु को बिल्कुल ना माने तो कभी भ्रांति दूर कर ही नहीं सकता, और यदि पर वस्तु के कारण भ्रांति माने तो भी उसकी भ्रांति कभी दूर नहीं हो सकती। जगत में मैं स्वयं हूँ और पर भी है, उसमें स्वयं पर की एकत्व बुद्धि को छेदने के लिए स्वयं पर की एकत्व बुद्धि का छेदन करना चाहिए। उसके बदले अज्ञानी क्या करता है कि पर वस्तु के अस्तित्व का ही सर्वथा निषेध कर डालता है। यह स्थूल मिथ्यात्व। लो, मैं स्वरूप से हूँ
और पर रूप से है, पर से मेरा नास्तित्व है, ऐसा समझकर स्वयं पर का भेद ज्ञान करने से भ्रांति दूर होकर सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वह अपूर्व धर्म है। समय अपना हो चुका, इसमें शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत